जब बॉडी को हम लोग निकाल लिए तब वहाँ के गांव वाले बोल रहे कि इसमें भाई मगरमच्छ हैं और बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अगर हम लोगों को वहाँ पे अगर मगरमच्छ पकड़ लेता तो क्या होता। कितने जो है डेड बॉडी पानी से निकाल चुके हैं? कम से कम तो 400। देखिए 400 लोगों। 400 और बाकी जीवित बचाने के लिए तो 10 साल के अंदर हम आपको बता रहे हैं कम से कम 3000 से ऊपर चले गए होंगे। अब इस समय इतना तैराकी है, हम इस समय चाहे जहाँ आप भेज दीजिए हम वहाँ चले जाएंगे, जहाँ आप बोल देंगे वहाँ डुबकी लगा के मिट्टी ले आएंगे हम। मुझे अयोध्या के तट पे एक नाविक मिले हैं जो गोताखोर भी हैं। ये गोताखोरी का भी काम करते हैं। किस तरह से गोताखोरी का काम होता है, क्या चुनौतियाँ होती हैं, कैसे की जाती है, इसके बारे में मुझे बताएंगे। आप मतलब गोताखोरी कब से कर रहे हैं? ये गोताखोरी तो हम तो बचपने से कर रहे हैं। जैसे छोटे थे जब छोटे से थे 5 साल के ही, तो हमारे घर वाले माता पिताजी है तो वो लोग मतलब हम लोगों को खोजते थे हम लोग, लेकिन दिन भर सारा दिन नदी में ही नहाते थे। तो उसी में ढबर ढबर करते करते एक बन जाता है, हैबिट बन जाता है। अब इस समय इतना तैराकी है, हम इस समय चाहे जहाँ आप भेज दीजिए हम वहाँ चले जाएंगे, जहाँ आप बोल देंगे वहाँ डुबकी लगा के मिट्टी ले आएंगे हम। यहाँ सरयू नदी की बात कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों को अभी ये बस्ती ज़िला है, बस्ती ज़िले में गए थे, वहाँ नहर था, वहाँ पे एक लड़का डूब गया था। तो पुलिया बना हुआ था, पुलिया से वहाँ से कूदा था वो, और नीचे लाचा था, चाहला जो दलदल बोलते हैं, पानी के अंदर। अच्छा। पानी के अंदर, और उसमें जब कूदा पुलिया से वो सीधे गया चाहले में, वो धंस गया और धंसकर वो मर गया था। तो हम लोगों के पास यहाँ सूचना आया तो यहाँ से हम लोग गए, 5-6 आदमी गए बस्ती में? हाँ, बस्ती ज़िले में। फिर वहाँ पे जब लाश निकालने के लिए, बॉडी निकालने के लिए वहाँ पानी में जब हलने लगे तो वहाँ हमें कोई कुछ नहीं बताया, हम सभी को कोई कुछ नहीं बताया। जब बॉडी खोजने लगे 1 घंटा 2 घंटा लग गया, नहीं मिला। हम लोग भी आंकड़ा लगा रहे थे कि नहीं यार थोड़ा बहुत पानी का बहाव है और आगे चला गया होगा, चलो आगे तक खोजते हैं। चले गए उधर तक, नहीं मिला। फिर आए वापसी, फिर पुलिया के पास भी खोजने लगे तो वहाँ पे बॉडी धंसा हुआ मिला। तो उसे गए डुबकी लगाकर नीचे गए, वहाँ पे लगभग 15 फीट पानी था। वहाँ गए, रस्सी में पहले उसको बॉडी को पहले कंफर्म किए कि हाँ ये बॉडी ही है। उसके बाद रस्सी लेकर गए, रस्सी लेकर उसके बॉडी को हाथ में बांध दिए। हाथ में बांधने के बाद में वहाँ से फिर निकल कर चले आए बाहर। फिर उसके बाद ऊपर से खींचा गया। जब बॉडी को हम लोग निकाल लिए तब वहाँ के गांव वाले बोल रहे कि इसमें भाई मगरमच्छ हैं और बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अगर हम लोगों को वहाँ पे अगर मगरमच्छ पकड़ लेता तो क्या होता। भाई वहाँ के गांव वालों को बताना चाहिए। भाई हम किसी न किसी तरीके से तो हम लोग भाई बॉडी खोजते ही, ऐसा नहीं है कांटा लगा के खोजते, पानी के अंदर नहीं जाते। अभी मान लीजिए हम चले गए, हम तो अनजान में चले गए, अगर हमें कोई बात हो जाता भाई कौन जिम्मेदारी लेता। वहाँ से जब निकाल के लेकर आए। हमारे मन में भी एक प्रश्न आता था कि कहीं भी मान के चलिए हम भी गंगा के तट के हैं तो लोग डूब जाते थे तो गोताखोर निकालने के लिए आते थे। गोताखोर से अगर नहीं निकलता था तो ऑक्सीजन टैंक वाले गोताखोर आते थे। तो मैं ये सोचता था कि हम 1 मिनट से 2 मिनट तक जो है 1 मिनट भी पानी में नहीं रह पाते हैं, ये लोग कैसे इतने देर तक जो है पानी में रह जाते हैं। आप लोग कितने देर तक पानी में रह लेते हैं? जी हम 2 मिनट तक रह जाते हैं। 2.5 मिनट का अनुभव है कि 2.5 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन 2 मिनट हम लोग शर्त भी लगा के हम जीत चुके हैं। हाँ, शर्त में जीत चुके हैं। 2 मिनट पानी के अंदर रहने के शर्त में आप जीत चुके हैं? जी 1000 रुपया हम जीते थे। आपसी मैटर में ही ऐसे बहस में हम लोग शर्त लगा लिए थे। 2 मिनट तक पानी के अंदर 2 मिनट 6 सेकंड रुके थे। उसके बाद हम जब पानी से बाहर निकले तो उसके बाद हम सबको बोले कि भाई जिसको 2.5 मिनट का लगाना हो लगा लो, लेकिन कोई लगाया नहीं और हम भी नहीं लगाए। 2 मिनट तक का। अब तक आप कितने जो है डेड बॉडी को पानी से निकाल चुके हैं? कम से कम तो 400। देखिए 400 लोगों। 400 और बाकी जीवित बचाने के लिए तो अगर देखिए हम यहाँ पे घाटों पे जितना नाव चालक हैं, लगभग आज ये जान लीजिए 10 साल के अंदर हम आपको बता रहे हैं कम से कम 3000 से ऊपर चले गए होंगे बचाने वाले। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 3000 से ऊपर। कितनी बड़ी बात है कि और हम लमसम लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, हम लोग मोबाइल में भी रखे रहते हैं। लेकिन अब जैसे अब देखिए आज से 5 साल पहले हम लोग के पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटी मोबाइल थी और वो रखते थे। उससे पहले वो भी नहीं रहता था। तो भाई पता नहीं कितने लोगों को जान हम लोग बचा चुके हैं, बहुत से लोगों को जान बचा चुके हैं। अभी हम हमारे मोबाइल में एक गोताखोर ग्रुप है, जैसे हम लोग ग्रुप बना के रखे हैं गोताखोर उत्तर प्रदेश। तो उसी ग्रुप में मतलब यहाँ से वहाँ कच्चा घाट से लक्ष्मण घाट तक
जितना बड़ा घाट है यहाँ सब बोट वाले उसी में जुड़े हुए हैं। अगर कहीं कोई बात होता है, कोई डूबने लगा, कोई डूब रहा है, उसको हम मतलब जैसे देखिए अगर 4 आदमी बैठे हैं, अगर कोई डूबने लगा तो 2 आदमी दौड़ कर चले जाएंगे, हम रुक जाएंगे कि हमारे भाई जा रहे हैं, हम भी मदद करने के लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम देखेंगे कि हाँ जब ये लोग बचा सकते हैं तो ये लोग बचा ही रहे हैं, और बाकी हम तब तक मोबाइल निकाल के अपना वीडियो बनाने लगते हैं। देखिए ऐसा होता है, कभी हमारे साथ हुआ, कभी इनके साथ हुआ, तो ऐसे मतलब हम लोग वीडियो बना के आप रख लेते हैं। जितने लोगों का आपने जान बचाया है, उनके परिवार के लोगों का अभी तक आपसे कोई संपर्क है जो संपर्क आपसे हमेशा करते हो? देखिए संपर्क बाहर के सब लोग आते हैं, जैसे रहता था, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था। अभी इस समय मोबाइल है तो मतलब वैसे हम लोग बचाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल पुलिस और SDRF हैं, ये सब मतलब बचा के हम लोग लेकर आते हैं, नाम उन सब का होता है। इसीलिए हम लोग किसी को बचाए छोड़ दिए, जाओ भाई तुम खुश रहो, हम भी खुश हैं, तुम्हारा जान बचा दी। हम लोग को भी इनाम भी मिला है, ऐसा नहीं है। जिनके घर का अगर कोई डूबता है, बहुत लोग 1000 रुपये 500 रुपये दे भी जाते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन वो खुशी से देकर जाते हैं। भाई अगर कोई खुशी से दे रहा है तो हम लोग ले लेते हैं, चाय पानी अपना मिलकर कर लेते हैं, ऐसा होता है। अगर ऐसे गोताखोर कहीं जाते हैं अगर किसी को बचाने के लिए, तो आप लोग वहाँ के जल में जो भी समस्या है, कोई जानवर हो या कोई दलदल हो, तो आप लोग ये पहले बता दिया करें, क्योंकि इनका भी जान है, ये भी इनका भी परिवार है, इनका भी कुछ ना कुछ कारण है, तब ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी काम है, ऐसा लोगों को हमें मदद करना चाहिए, भ्रम में नहीं रखना चाहिए कि यहाँ पे समस्या है और आप नहीं बता रहे। अगर ये फंस गए तो इनको भी दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, दिक्कत तो हम लोग को भी हो सकता है। और ये जान लीजिए आजकल दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी, अपने फ़ायदे के लिए दुनिया कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अगर किसी को बचाने के लिए चले गए, कुछ बोट वाले हमारे भी हैं ऐसे कि वो अगर मान लीजिए हमारा बोट का नंबर है, हमारे बोट का नंबर वो नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी को बचाने के लिए चले गए और पता लगा वो गंभीर हालत में हो गया है, उसको अस्पताल ले जाना, तो हम उसको गए, रिक्शा पे बैठाए, रिक्शा पे बैठा के लेकर गए। रिक्शा चालक को हम लोग अपने जेब से भी पैसा दे देते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाए। अस्पताल पहुंचाने के बाद में हमारे जो बोट चालक हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सतीश नहीं है भाई, उसका मतलब उसका बोट कौन लेकर जाएगा, तो हमारे नंबर का सवारियाँ जो आती हैं दूसरे लोग लेकर चले जाते हैं, हमको नहीं मिलता है, हमारा इसमें नुकसान होता है। ये आप लोगों का संगठन की कमी है ना, आपकी एकता हाँ, वो की तो कमी है, है, वो वो आपकी तो कमी है। है, निजी कमी है। वो तो है, लेकिन अब फिर भी अब यही है, कुछ लोग हमारे में ऐसे भी हैं, कुछ गड़बड़ भी हैं, कर भी क्या सकते हैं भाई, समझाया जाता है। देखिए अभी सब नए नए हैं, अभी सब नए उम्र के सभी लोग हैं। अभी जब ये उम्रदार हो जाएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। अभी तो अब जैसे यही है कि दुनिया जैसे स्वार्थी है भाई, वो भी स्वार्थी ही है। देखिए एक वरिष्ठ गोताखोर हैं, इनका काम आपका कब कितना तजुर्बा है गोताखोरी का, कितने साल का? अब तजुर्बा हमें जान लीजिए 12-13 साल से है तजुर्बा। देखिए 13 साल से इनका तजुर्बा है गोताखोरी का। इन्होंने लमसम 3000 लोगों का जान बचाया, 300 से 400 लोगों का डेड बॉडी पानी से निकाला। ऐसे व्यक्ति को सोच लीजिए कि आपको कितना जो है इनका सहायता करना चाहिए, सहायता की इनको ज़रूरत है कि नहीं है। तमाम लोग सबको सहायता करते हैं, सबको कुछ ना कुछ दान में देते हैं, पर ऐसे व्यक्ति का भी मदद करना चाहिए जिनको ज़रूरत है। आज ऐसे लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मुझे शुरू से एक आशा थी कि मैं हर तबके के, हर समाज के वैसे लोगों से बात करूं जो नीचे दबा दिया जाता है, जिनके ऊपर कभी नहीं कोई कैमरा ले जाता है, जिनकी समस्याओं को कोई सुनना नहीं चाहता है। बस उनके घटना जब कोई समस्या पड़ती है तो लोग उन्हें ज़रूर याद करते हैं, पर जब उनको ज़रूरत होती है कोई समस्या की तो उन्हें कोई याद नहीं करता है। तो ऐसे महान, ऐसे गोताखोर लोगों को आप मदद करिए, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको बहुत सलाम करता हूं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी समस्याएं जो हैं सरकार के पास पहुंचें और आपको लाभ मिले। जी हम भी यही चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।